आ गई, अब तो ठीक आ गई ना? जी जी सही है। करिए, आप शुरू करिए। मान्यवर, बलिया जनपद इस प्रदेश का आखिरी जिला है। बलिया जनपद का स्वतंत्रता संग्राम में गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे 1857 की क्रांति रही हो, चाहे 1942 में उन जनपदों में बलिया रहा। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से अपने आप को 1942 में आजाद कर लेने का काम किया था। मान्यवर, लेकिन जब हम आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने आप को देखते हैं तो बलिया जनपद के लोग ज्यादा निराशा महसूस करते हैं। अभी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने आज बलिया का नाम लिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से। उन्होंने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेस बनी भी तो बलिया को उससे जोड़ा नहीं गया। बलिया से जब हम लोग चलते हैं, माननीय विधायिका कीर्ति सिंह जी बैठी हुई है, तो हम लोग सोचते हैं कि गाजीपुर से एक्सप्रेस वे पकड़े कि मऊ से पकड़े कि आजमगढ़ से पकड़े। सर, हमको समझ में नहीं आता बलिया के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मान्यवर, इसी सदन में पिछले सरकार ने वादा किया था कि बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस को अब तक नहीं जोड़ा गया। अब अखबारों में मैंने पढ़ा है कि गडकरी जी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जोड़ेगी, अब भारत की सरकार इसको जोड़ने का काम करेगी। लेकिन मैं पीछे ले जाना चाहता हूं। गडकरी जी जब विधानसभा का 17 का चुनाव आया था 2016 में, सितंबर के महीने में बलिया में गए थे। उन्होंने घोषणा किया था कि बलिया को गाजीपुर से और माझीघाट तक 4 लेन से जोड़ देने का काम किया जाएगा। उन्होंने वादा किया था कि मालदेपुर से बलिया को बाईपास बनाने का काम किया जाएगा जिससे जाम नहीं लगेगा। उन्होंने वादा किया था कि मालदेपुर से सीधे फ्लाईओवर बनेगा और एससी कॉलेज पर उतरने का काम करेगा। 6 वर्ष में मान्यवर एक ईंट नहीं रखी गई। तो मैं निश्चित रूप से इस सदन में कहना चाहता हूं कि बलिया के साथ निश्चित रूप से अब नाइंसाफी होने वाली है। इस सदन ने जब वादा किया था और बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नहीं जोड़ा गया, अब कहा जा रहा है कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे आपको हरियाली से जोड़ा जाएगा। जब हम गडकरी जी की बात करते हैं, जब 6 सालों में उन्होंने एक ईंट नहीं रखी बलिया में, तो इस वादे पर भी बलिया को विश्वास नहीं है। हमारे नेता ने सदन में इस बात को उठाया, नेता सदन के सामने, कि बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कब जोड़ा जाएगा। मैं मांग करता हूं, मैं आपके माध्यम से इस संशोधन के माध्यम से जोड़ना चाहता हूं कि बलिया को भी पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ा जाना चाहिए। मैं अपने नेता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे नेता माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर बलिया में विश्वविद्यालय देने का काम किया था 2017 में। जो बजट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, 5 सालों में बलिया को ये निराशा हुई वहां के छात्र छात्राओं को कि आज तक पहला वो विश्वविद्यालय है जिसमें एक भी ईंट नहीं रखी गई 5 सालों में। वो पहला विश्वविद्यालय है जो प्राइवेट कॉलेज में चलता है। उस विश्वविद्यालय के अंदर कोई पढ़ाई नहीं होती है। बलिया के छात्रों ने ये उम्मीद लगाई थी और हमारी सरकार ने जब ये विश्वविद्यालय दिया था तो ये उम्मीद लगा के दिया था कि बलिया के छात्र छात्राओं को भी इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई उस विश्वविद्यालय में होगी, मेडिकल की पढ़ाई भी उस विश्वविद्यालय में होगी। लेकिन मान्यवर, बहुत दुख के साथ इस विधानसभा में कहना पड़ता है कि जब 4 महीने बारिश का दिन आता है तो नाव से हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं, नाव से यूनिवर्सिटी में जाकर के अपने सर्टिफिकेट का पता लगाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है बलिया के साथ। इतना गौरवशाली इतिहास रहने के बाद भी बलिया के साथ, और हमारे नेता गौरव जो बलिया के गौरव थे, जिनके नाम पर चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बनाया गया, उसके साथ ही सरकार ने बड़ी नाइंसाफी की। बड़ा निराशा हुआ इस सरकार से। इस सरकार के अभी एक माननीय सदस्य यहाँ कह रहे थे कि जब देवरिया से चलते हैं तो 4 लेन से बलिया को जोड़ दिया गया है। देवरिया से चलने के बाद सलेमपुर से जब आगे बढ़ेंगे तो सड़कों में गड्ढे हैं। सलेमपुर से आगे भागलपुर तक लगातार गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। मान्यवर, बलिया में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने, हमारे नेता की सरकार ने ट्रामा सेंटर देने का काम किया था बलिया अस्पताल में। सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, मशीनें भी रख दी गई थी। लेकिन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने विशेषज्ञ भी नियुक्त करके और उसमें एक भी ट्रामा सेंटर को शुरू कराने का काम नहीं किया गया। आज भी हमारा अस्पताल केवल रेफर का सेंटर बन गया है। और बलिया जनपद से जब हमारे मरीज रेफर होते हैं तो बीएचयू पहुंचते पहुंचते आधे मरीज दम तोड़ देते हैं। जो मरीज बीएचयू में पहुंच भी जाते हैं मान्यवर, तो वहां
इतनी संख्या है। अभी हमारी सदस्य बोल रहे थे कि वहाँ एडमिशन नहीं हो पाता, वहाँ आपातकाल जो हमारा इमरजेंसी है उसमें भी हमारे मरीज भर्ती नहीं हो पाते, तो दलालों के माध्यम से प्राइवेट अस्पतालों में हमारे मरीज भर्ती होते हैं गरीब।